हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द करेक्ट क्रिप्टोग्राम फॉर T4 बैक्टीरियोफेज इज. तो इस क्वेश्चन में हमें क्रिप्टोग्राम बताना है किसका, बैक्टीरियोफेज का. तो हम पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टोग्राम क्या होता है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो है क्रिप्टोग्राम. क्रिप्टोग्राम ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन टूल है. किसका? ये आइडेंटिफिकेशन टूल है वायरसेस का. आइडेंटिफिकेशन टूल ऑफ वायरसेस. ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था गिब्स एंड हैरिसन के द्वारा. गिब्स एंड हैरिसन. इसमें चार पेयर का एक तरीके का कोड होता है. 4 पेयर का कोड होता है. पहले में क्या होता है? पहला जो कोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कैसा टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड? मतलब डीएनए है या आरएनए है, क्या है ये पहला पेयर जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड. और नीचे क्या होगा? नीचे होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चर मतलब डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, वो होता है. सेकेंड पेयर में क्या होता है? सेकेंड पेयर में मॉलिक्यूलर वेट होता है न्यूक्लिक एसिड का. मॉलिक्यूलर वेट होगा न्यूक्लिक एसिड का और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा. मॉलिक्यूलर वेट और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तीसरे पेयर में क्या होता? तीसरा जो कोड होता वो होता शेप ऑफ वायरस. शेप ऑफ वायरस. और उसी में शेप ऑफ कैप्सिड भी होता है. शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ कैप्सिड. चौथा जो होता है ये इसका किस तरीके का होस्ट इन्फेक्ट करता है. काइंड ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड. या वेक्टर की रिक्वायर्ड पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो इसको काइंड ऑफ वेक्टर भी. अब इसमें पूछा गया है किसके बारे में? इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में. हमारा जो T4 बैक्टीरियोफेज है उसका जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसा कि हम जानते हैं, वो डीएनए होता है. तो अगर उसका डीएनए है जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है. तो पहला कोड हो जाएगा D/2. ये पहला कोड हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसके न्यूक्लिक एसिड का? 130. और इसका जो परसेंटेज होता है वो 40 है. तो सेकंड क्या हो जाएगा? 130/40. इसका जो शेप ऑफ वायरस या शेप ऑफ कैप्सिड है वो एक तरीके से कहा जाए तो डिफाइंड नहीं है. डिफाइंड नहीं है तो ये X/X हो जाता है. और इसको जो ये जो इसका शेप ऑफ कैप्सिड, हम चौथे पेयर की बात करें तो ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को. और जो इसका वेक्टर है वो वेक्टर की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है. इसका जो फाइनल क्रिप्टोग्राम बनेगा वो बनेगा D/2, 130/40, X/X, B/O. तो ये इसका फाइनल क्रिप्टोग्राम बनेगा किसका? T4 बैक्टीरियोफेज का. अगर हम इसको अपने ऑप्शन से मैच करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी वो राइट आंसर है. ऑप्शन डी राइट आंसर है. तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है T4 बैक्टीरियोफेज का करेक्ट प्रोग्राम ऑप्शन डी है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. गुड लक.